मैं आपको चुनौती देता हूं, एक स्पष्ट बयान दीजिए। यह स्पष्ट कथन नहीं है। अभी हमें बाइबल से भी जहां आसा मसीह चोत कहे हैं मैं परमेश्वर हूं, नहीं, ये यीशु के शब्द हैं। यह एक अच्छा विचार है। मेरे पास शब्द नहीं है। आपको बाइबल का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। एक आयत चाहिए। अगर इससे ईसा परमेश्वर साबित नहीं होते तो मैं नहीं मानूंगा कि वे परमेश्वर हैं। यशायाह ईसा मसीह के शब्द नहीं हो सकते, हालांकि वह एक नबी हैं। लेकिन क्या ये ईसा के शब्द हैं? यह परमेश्वर का शब्द है। तो यही है जो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा था। ये दक्षिण कोरिया के एक अंग्रेजी प्रोफेसर और एक तमिल प्रोफेसर के बीच की बहस है। जाकिर नायक एक मुस्लिम वक्ता हैं। वह हमेशा पूछते हैं, क्या कोई आपको साबित कर सकता है कि ईसा परमेश्वर हैं या उनकी पूजा की जानी चाहिए? अगर आप ये साबित कर सकें तो आपका ईसाई धर्म संतुष्ट हो जाएगा। आपका सामान्य व्यवहार ईसाइयों को हंसाएगा और उनकी बातों को बीच में काटेगा, क्रांति को मरोड़ेगा। जब तर्क आपके खिलाफ होगा तब आप उस पाठ को प्रकट करेंगे। यह बहस शांति से शुरू हुई। डेविड ईसा के देवत्व को साबित करने के लिए एक के बाद एक वाक्य दिखा रहे हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो जाकिर को बहुत खेद होता है। अंत में जब डेविड एक सच्चे सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं तो जाकिर के पास कोई जवाब नहीं होता। आइए बहस देखते हैं। आप सहित अधिकांश ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह, उन पर शांति हो, ने देवत्व का दावा किया था। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बाइबल में एक भी स्पष्ट बयान नहीं है जहां ईसा मसीह, उन पर शांति हो, खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं या कहते हैं मेरी पूजा करो। मैं किसी भी ईसाई को चुनौती देता हूं, अगर कोई भी ईसाई किसी भी स्पष्ट बयान की ओर इशारा कर सके, कोई भी बाइबल में कहीं से भी कोई स्पष्ट बयान जहां ईसा मसीह, उन पर शांति हो, खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं या वह कहते हैं मेरी पूजा करो। मैं डॉक्टर जाकिर नायक अब ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, वास्तव में यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो ईसा मसीह, उन पर शांति हो, कहते हैं। इसका उल्लेख यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय संख्या 14 आयत संख्या 28 में है। ईसा मसीह ने कहा मेरे पिता मुझसे बड़े हैं, यूहन्ना अध्याय 10 आयत 29। उन्होंने कहा कि मेरे पिता सबसे महान हैं, मत्ती 12:28। मैं ईश्वर की आत्मा से शैतान को निकालता हूं, लूका 11:20। मैं ईश्वर की उंगली से शैतान को निकालता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय संख्या 5 आयत संख्या 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं, और मेरा न्याय उचित है, क्योंकि मैं अपनी नहीं पिता की इच्छा चाहता हूं। जो कहे मैं अपनी नहीं ईश्वर की इच्छा चाहता हूं, वही मुसलमान है। ईसा मसीह, उन पर शांति हो, मुसलमान है। यह प्रेरितों के काम अध्याय 2 आयत 22 में लिखा है। हे इस्राएलियों, ये सुनो, नासरत का ईसा, ईश्वर द्वारा अनुमोदित व्यक्ति, जिनके द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार, अजूबे और संकेत दिखाए, और तुम इसके गवाह हो। तुम्हारे बीच परमेश्वर द्वारा स्वीकृत एक व्यक्ति चमत्कारों और संकेतों और अजूबों के माध्यम से जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किए, और तुम इसके गवाह हो। तो पूरी बाइबल में एक भी स्पष्ट बयान नहीं है जहां ईसा मसीह, उन पर शांति हो, खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, या वे कहते हैं मेरी पूजा करो। और आपका बताने के लिए स्वागत है, और अगर आप बताते हैं तो मैं ईसाई धर्म स्वीकार कर लूंगा, और अगर आप नहीं करते। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि प्रभु ईसा मसीह वास्तव में परमेश्वर नहीं है। क्या आप इस गंभीर चुनौती से पूरी तरह सहमत हैं और इसे स्वीकार करते हैं? बहुत अच्छा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई। उन्होंने कुछ शब्द लिए जो उनकी स्थिति के अनुकूल थे और कहा, अंत में उन्होंने कहा एक ऐसे शब्द में जो संदेहास्पद नहीं है। ईसा कहते हैं मैं परमेश्वर हूं, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। क्या आप मुझे ऐसा कोई शब्द दिखा सकते हैं? फिर उन्होंने डेविड के सामने चुनौती रखी। उसे उनकी रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बार बार एक ऐसा शब्द सामने रखा जो संदेहास्पद नहीं है। व्यक्ति को कभी भी खुद को परमेश्वर के रूप में दिखाना चाहिए या उसकी सराहना करनी चाहिए। इस त्रुटि को एग्जैक्ट वर्ड क्राइटेरियन फैलेसी कहा जाता है। यह एक तार्किक त्रुटि है। एक व्यक्ति तथ्य को साबित करने के लिए सटीक शब्दों या वाक्यों की मांग कर रहा है। अन्य शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे पृष्ठभूमि या वैचारिक इरादा। यदि आपके पास उस भाषा में शब्द हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं तो आप उस पर विश्वास करेंगे। इसे एग्जैक्ट वर्ड क्राइटेरियन फैलेसी कहा जाता है। यही वह है जो जाकिर नायक यहाँ कर रहे हैं। मुसलमानों को सिखाया गया है कि यदि ईसा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी यदि ईसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, यदि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वे ईसा की दिव्यता को प्रकट नहीं कर पाएंगे।
इसी तरह वे बाइबल के कई अन्य हिस्सों को नज़रअंदाज कर देंगे जहां ईसा खुद के भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए वह बयान कि इब्राहिम से पहले मैं हूं, वह बयान कि मैं और मेरे पिता एक हैं। एक और बात, जाकिर नायक की यह मांग धराशायी हो रही है। अगर हम इसे फिर से पूछें तो कुरान में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जहां ईसा कह रहे हों कि मैं एक पैगंबर हूं या मेरी पूजा मत करो। कुरान में ऐसा एक भी शब्द नहीं है। फिर भी मुसलमान इस पर विश्वास करते हैं। यदि मुसलमानों को बाइबल से ऐसे सटीक शब्दों की आवश्यकता है तो वे भी ऐसे नियमों से बंधे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। अब अगला वचन जो डेविड सामने रखते हैं वह एक ऐसा वचन है जो दावा करता है कि ईसा मसीह ही परमेश्वर हैं। यहूदियों ने ईसा मसीह को पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए। आयत 31, और फिर से यहूदियों ने उन्हें पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन ईसा मसीह ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें पिता की ओर से कई महान चमत्कार दिखाए हैं, इनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो? यहूदियों ने कहा, हम इनमें से किसी के लिए तुम्हें पत्थर नहीं मार रहे हैं। यहूदियों ने जवाब दिया, बल्कि ईश निंदा के लिए, क्योंकि तुम एक मामूली इंसान होकर परमेश्वर होने का दावा करते हो। ईसा मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारे कानून में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा है तुम परमेश्वर हो? यदि उसने उन्हें परमेश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन आया और पवित्र शास्त्र को झुठलाया नहीं जा सकता, तो उसके बारे में क्या जिसे पिता ने अपना स्वयं का मानकर अलग किया और दुनिया में भेजा, तो फिर तुम मुझ पर ईर्ष्या निंदा का आरोप क्यों लगाते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ। ईसा मसीह बोले, परमेश्वर बेटा, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, यह मेरी बात को अच्छी तरह साबित करता है। मुझ पर तब तक विश्वास न करो जब तक मैं वह न करूं जो मेरा पिता करता है। लेकिन अगर मैं यह करता हूं, भले ही तुम मुझ पर विश्वास न करो, उन चमत्कारों पर विश्वास करो ताकि तुम जान सको और समझ सको कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो वहां ईसा मसीह कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और यहूदी वे उनसे समझ गए कि वह परमेश्वर होने का दावा कर रहे हैं। यह कोई स्पष्ट बयान नहीं है, यह बिल्कुल भी संदिग्ध बयान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परमेश्वर के पुत्र मतलब परमेश्वर नहीं होता। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर के कई पुत्र हैं। आदम और डेविड भी परमेश्वर के पुत्र हैं। इफ्रेम परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो अध्याय 8 के अनुसार जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप या मैं परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। यह इस्तेमाल किया गया मुहावरा है। रोमियो का अध्याय संख्या 8 कहता है, आयत संख्या 14, वे सभी जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा संचालित होते हैं परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप बाइबल के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ईसा मसीह, उन पर शांति हो, परमेश्वर के दूत थे। उन्हें निश्चित रूप से परमेश्वर का पुत्र कहा जाना चाहिए। पुत्र बाइबल की शब्दावली में बहुत से हैं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि डेविड, इफ्रेम, आप या मैं सभी परमेश्वर हैं? लेकिन यहूदी वे ये जानते थे, है ना? परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर नहीं है। अगर मैं कहूं कि यह मेरा बेटा है तो क्या यह मुझे वह बना देता है? लेकिन ईसा मसीह की शिक्षा से यहूदी उनके देवत्व का दावा करने की बात समझ गए। यहाँ डेविड यूहन्ना 10:31 से 38 ला रहे हैं। वहाँ ईसा मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। उस बयान को सुनने वाले यहूदी समझ गए। वे ईसा मसीह पर यह कहने का आरोप लगा रहे हैं कि ईसा मसीह एक शैतान है। डेविड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहूदियों ने पत्थर उठाए और ईसा मसीह को मार डाला, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था, तुम एक इंसान हो और तुम्हें परमेश्वर होने का दावा करने की अनुमति है। यही अपराध है। ईसा मसीह को उपदेशक या धार्मिक शिक्षक होने की अनुमति नहीं थी। बाइबल के उस हिस्से में ईसा मसीह को परमेश्वर होने की अनुमति दी गई थी और यह सुनिश्चित किया कि मेरे पिता और मैं एक हो जाएं। ईसा मसीह दिव्य स्वभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जाकियस पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर शब्द का अर्थ यह है कि हम बेटा या बेटी शब्द के स्तर को कम कर सकते हैं। आप देखिए, जहां भी ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, वहां सब कुछ ईसा मसीह की उपस्थिति में होने का संकेत दिया गया है। यूहन्ना अध्याय 10 में जिन यहूदियों ने इसे सुना वे समझ गए कि ईसा मसीह ही परमेश्वर थे। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला बिंदु यह है कि ईसा मसीह कौन है। जकरिया के उनकी प्रशंसा करने और उन्हें तुच्छ समझने के प्रयास बहुत कमजोर हैं। यह यूहन्ना अध्याय 20 है और यह आयत 24 से शुरू होता है, लेकिन और 28 वास्तव में, लेकिन थॉमस ने ईसा मसीह से कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। और ईसा मसीह ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा है तुमने विश्वास किया है। किस बात पर विश्वास किया? मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। ईसा मसीह ने यह नहीं कहा, थॉमस यह बकवास है, मुझे परमेश्वर मत कहो,
लेकिन थॉमस ईसा मसीह से कहता है ना? थॉमस कहता है मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। तब ईसा मसीह ने उससे कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा है, तुमने विश्वास किया है। धन्य हैं वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। यहाँ ईसा मसीह दिव्यता स्वीकार करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। संदर्भ पढ़िए। आप संदर्भ से हटकर बात कर रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय संख्या 20, आप आयत संख्या 25 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि मैं छूना चाहता हूं, मैं छूकर देखना चाहता हूं कि कीलों के निशान हैं या नहीं। कहा, धन्य हैं वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, आओ और मुझे छुओ। तब उसने कहा, हे मेरे ईश्वर। इसका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए मैंने पहले कहा, हे मेरे परमेश्वर, 5 बज गए हैं। आप लोग वे मुझे परमेश्वर नहीं कहते। यह विस्मयादिबोधक है। मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, हे मेरे परमेश्वर, 5 बज गए हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे मत जानते? जब मैं कहता हूं हे मेरे परमेश्वर 5 बज गए हैं, क्या आप कहेंगे भाई आप मुझे परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं मैं आपको परमेश्वर नहीं कह रहा हूं। यह विस्मयादिबोधक है। तो जब वह ईसा मसीह को छूता है और वह सूची के निशान देखता है, हे मेरे परमेश्वर, वह ईसा मसीह को परमेश्वर नहीं कह रहा है, वह अपने परमेश्वर को पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर 5 बज गए हैं। क्या यह ईश निंदा है? क्या? क्योंकि आपने अभी अभी परमेश्वर का नाम लिया है, हालांकि उसके साथ मुझे गाली जैसा शब्द पसंद है। हम अच्छी चीजों में परमेश्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह मेरे परमेश्वर, मुझे जाना है। क्या समस्या है? इसकी अनुमति नहीं? ये अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों अच्छा नहीं? बताओ मुझे। खैर ठीक है। कौन सी आयत कहती है? ठीक है, यहूदी जब वे बाइबल में परमेश्वर के नाम पर आते हैं तो वे इसे नहीं कहेंगे, है ना? वे कहेंगे हशम, वह नाम, या वे नहीं कहेंगे। उनका मानना है कि वही नाम है, योहुआ एलोहिम। लेकिन जब वे उस नाम पर आते हैं, टेट्राग्रामाटन, जिसे कुछ लोग याहवे अनुवाद करते हैं, वे बहुत परमेश्वर के नाम के प्रति सचेत हैं। तो जब थॉमस ने कहा मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर, तो ये ऐसा नहीं है कि ओ मेरे जी देर हो गई है। तो ये तब होता है जब वह छूता है, उसे पता चलता है। ठीक है, लेकिन एक और बात सर, जब खैर क्या ये मेरी आवश्यकता को पूरा करता है? मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक भी स्पष्ट बयान दिखाए। ये स्पष्ट नहीं है बयान बाइबल में कहीं से भी जहां ईसा मसीह स्वयं कहते हैं मैं परमेश्वर हूं। ये दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वह परमेश्वर है। ये मेरी चुनौती को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता है। और यदि आप मेरी चुनौती पूरी नहीं करते हैं तो आपको यह मानना होगा कि ईसा मसीह परमेश्वर नहीं है। यहाँ डेविड यूहन्ना 20 के 28 और 29 पद ले रहे हैं। थॉमस ईसा मसीह से कहते हैं मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। ईसा मसीह थॉमस को अस्वीकार नहीं करते बल्कि आराधना स्वीकार करते हैं। ईसा मसीह आराधना स्वीकार कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी ईसा मसीह हैं, जब दूसरे उनकी आराधना करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी थॉमस की ओर से ईसा मसीह आराधना स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जाकिर जो कह रहे हैं वह ये है कि थॉमस केवल एक विस्मयादिबोधक कह रहे हैं ना, कि ईसा मसीह को परमेश्वर के रूप में संबोधित कर रहे हैं। जाकिर कह रहे हैं कि थॉमस का इरादा एक ऐसा शब्द था जो कहता है ओह मेरे परमेश्वर। और डेविड सटीकता के साथ बताते हैं कि यदि कोई यहूदी ऐसा कहता है तो यह परमेश्वर का पाप है, क्योंकि परमेश्वर का नाम पाप के रूप में लिया जाता है। देखिए, जाकिर के वादे थे, यदि आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको शब्द के व्याकरण और अर्थ को समझना चाहिए। थॉमस ईसा मसीह को ग्रीक में बताते हैं हो कोरियस मू काई हो थियोस मू। इसका शाब्दिक अर्थ है मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। यह एक बहुत ही सीधा संदेश है ईसा मसीह की आराधना। उन्होंने ईसा मसीह से प्रार्थना में इसका उल्लेख किया। ईसा मसीह ने क्या किया? क्या ईसा मसीह ने थॉमस को बदला? नहीं, ईसा मसीह ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। ईसा मसीह ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है। यदि बाइबल के वृत्तांतों में कभी भी गलत तरीके से किसी मनुष्य की आराधना की गई है तो उन्होंने तुरंत ही अपनी इस गलती को सुधार लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वे कोई ईश्वर नहीं बल्कि केवल ईश्वर के संदेशवाहक यानी नबी हैं, और वे नबी ही हैं। लेकिन यहाँ ईसा मसीह ने आराधना स्वीकार की। यूहन्ना ने इस क्षण को अपने सुसमाचार के अंतिम भाग में बिल्कुल सही स्थान पर रखा है। कारण यूहन्ना के परिचय का उद्देश्य श्रोताओं को यह समझाना है कि ईसा मसीह कौन है। क्रूस पर चढ़ाए गए सबसे महान प्रभु 100% परमेश्वर हैं। सुनने वालों और पढ़ने वालों को यह बात समझनी चाहिए। डेविड बार बार उनके शब्दों को सामने रख रहे हैं। जब ईसा मसीह के सभी दिव्य सिद्धांत सामने आते हैं तो जाकिर इसकी व्याख्या नहीं कर पाते। वे ऐसा नहीं कर पाते थे जब वे इस धरती पर मौजूद थे। उनका पसंदीदा शब्द क्या था? उन्हें मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता था। सही है, मनुष्य का पुत्र। अब यहां मैं आपकी बात पर आता हूं।
यहूदी साहित्य में मनुष्य का पुत्र एक दिव्य व्यक्तित्व है। अगर आप मैं भी मनुष्य का पुत्र हूं, लेकिन देखिए, यहूदी धर्म ग्रंथ और दिव्य व्यक्तित्व को भूल जाइए। लेकिन अगर आपको एक स्पष्ट असंदिग्ध बयान बताना होगा, मैं खुद को मनुष्य का पुत्र कहता हूं। क्या आप समझते हैं मैं खुद को परमेश्वर कह रहा हूं? आप मनुष्य के पुत्र हैं, आप पुरुष और महिला के पुत्र हैं, सही? हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आप परमेश्वर हैं? ओह, आप ईश निंदा कर रहे हैं, मैं आपको पत्थर मारूंगा। हाँ, लेकिन जब ईसा मसीह महायाजक के सामने थे और उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, तो उन्होंने कहा कि यह ईश निंदा है। वे मनुष्य का पुत्र शब्द को कुछ खास मानते थे। मनुष्य का पुत्र के कई अलग अलग अर्थ हैं। मैंने आपसे कहा असंदिग्ध। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप अंग्रेजी समझते हैं? असंदिग्ध बयान, यह एक स्पष्ट बयान है। आप गोलमोल बातें कर रहे हैं। हे परमेश्वर कोई और कह रहा है। क्या यह असंदिग्ध है? और जब ईसा मसीह खुद के बारे में बोलते हैं तो वे कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं कहता हूं मैं मनुष्य का पुत्र हूं। आप भी यही कहते हैं। तो क्या आप खुद को परमेश्वर मानते हैं? यहाँ डेविड उस घटना पर प्रकाश डालते हैं। ईसा मसीह ने यहूदी लोगों के सामने मनुष्य पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार उन्होंने ईसा मसीह पर यह कहने का आरोप लगाया कि वे सुसमाचार कह रहे हैं। उन्होंने ईसा मसीह पर यह कहने का आरोप लगाया कि वे सुसमाचार कह रहे हैं। फिर जाकिर नाइक कहते हैं कि यह आमतौर पर मनुष्य पुत्र है, यानी जिस तरह से इंसान को पुकारा जाता है वह सामान्य तरीका है। वे ईसाई धर्म और यहूदी समझ को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए ऐसा बयान दे रहे हैं। वैसे त्रित्व के बारे में एक संदेश में मैं समझा रहा हूं कि कैसे ईसा मसीह को उचित रूप से परमेश्वर घोषित किया गया था। ईसा मसीह ने पुराने नियम के यहूदी धार्मिक पुरोहितों के सामने यह घोषणा की थी। मैं वह सब समझा रहा हूं जो उन्होंने वापस सीखा है। मैं उस संदेश का लिंक नीचे विवरण में दे दूंगा। अगर आप इसे उसके साथ देखेंगे तो आप इस विषय के बारे में थोड़ा और समझ पाएंगे। अब डेविड प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 8वें पद को ले रहे हैं। ईसा मसीह कहते हैं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं, यानी मैं ही आदि और अंत हूं। वे यह भी कहते हैं कि यशायाह अध्याय 1 में आदि और अंत के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द वही शब्द है जो केवल प्रभु के पास है। प्रभु के पास है। परमेश्वर खुद को आदि और अंत कहते हैं, सही? यशायाह में आदि, सही। यूनानी में अल्फा और ओमेगा, सही। और प्रकाशित वाक्य में ईसा मसीह, वे बिल्कुल यही दावा करते हैं। वे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8 में कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रभु परमेश्वर कहते हैं, जो था और जो है। तो यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। अल्फा और ओमेगा का मतलब है कि वही शुरुआत है और वही अंत है। उसकी शुरुआत एक अस्तबल में हुई थी। अगर वही शुरुआत है तो उसका जन्म एक अस्तबल में हुआ था। वह दुनिया की शुरुआत नहीं है। इसका मतलब कानून में है। मूसा के समय में, उस समय के कानून के लिए मूसा ने जो सिखाया वह अल्फा और ओमेगा था। ईसा मसीह के समय में उन पर शांति हो, कानून में वह अल्फा और ओमेगा थे। पैगंबर मोहम्मद के समय में उन पर शांति हो। जहां तक कानून का सवाल है, पैगंबर मोहम्मद अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि वे परमेश्वर के संदेशवाहक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वही शुरुआत और अंत है। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था। वह शुरुआत कैसे हो सकते हैं? कोई भी जिसे बाइबल के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है वह सहमत होगा कि वह शुरुआत नहीं थे। उनसे पहले बहुत से लोग थे, वह शुरुआत नहीं थे। डेविड बताते हैं कि ईसा मसीह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। उन्हें परमेश्वर होने की अनुमति है और पुराने कानून में वह पद केवल यहोवा के लिए था। जाकिर कहते हैं कि ईसा मसीह की शुरुआत कालीथों में हुई थी। देखिए, इससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आपके पास वह उपाधि, वह पद या दैवीय पहचान है। उन्हें ईसा मसीह द्वारा उपयोग किए गए दैवीय हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब अगले पल पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह उस संप्रदाय के नेता को फंसाने के लिए है। अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद इस्लाम को ही रोकना होगा। मैं एक परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, सिर्फ एक परमेश्वर, जो अनंत काल से 3 रूपों में मौजूद है। 3 रूप, 3 अलग अलग व्यक्तियों में बात कर रहे हैं। त्रित्व, हाँ, मुझे ये पढ़ने दें। त्रित्व, हाँ, ये सही है। मुझे बाइबल में कहीं भी दिखाओ, बाइबल में त्रित्व शब्द मौजूद ही नहीं है। ये सही है? नहीं, त्रित्व, बाइबल में त्रित्व मौजूद नहीं है। ये सच है, ये सच है, लेकिन ये कुरान में मौजूद है। जानते? हाँ, मुझे पता है। कुरान में लिखा है, त्रित्व शब्द मत कहो, वह करना ज्यादा बेहतर होगा। अध्याय 4 आयत 171, त्रित्व मत कहो, इसने इसे रोक दिया है, आपके लिए बेहतर है। आप इसे मानते हैं? बाइबल में त्रित्व शब्द मौजूद नहीं है। क्या मैं ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ सकता हूं? इससे यह साबित होगा कि ईसा मसीह परमेश्वर हैं। एक आयत पढ़ लूं? और अगर यह साबित नहीं हुआ तो क्या आप मानेंगे कि ईसा मसीह परमेश्वर नहीं है? अगर यह साबित नहीं होता कि ईसा मसीह परमेश्वर हैं, तो मैं नहीं मानूंगा कि वह परमेश्वर हैं। तो यह यशायाह अध्याय 6 है
नहीं, अध्याय 9 है। यशायाह अध्याय 9 और यह आयत 6 है। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, ये यशायाह नबी है। लेकिन ये यशायाह नबी है। वह कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और शासन उसके कंधों पर होगा, और वह अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। यशायाह कह रहा है कि यह बालक, यह पुत्र पराक्रमी परमेश्वर कहलाएगा। इसमें कहाँ लिखा है कि वह ईसा मसीह हैं? कहाँ लिखा है वह पुत्र जो पैदा हुआ था? मैंने आपसे कहा था, पूरी बाइबल से स्पष्ट बयान जहां ईसा मसीह खुद कहते हैं, नहीं, वह ईसा मसीह के शब्द नहीं हैं। यशायाह ईसा मसीह के शब्द नहीं हैं। आप अपनी बाइबल को ठीक से जानते तक नहीं हैं। खैर, यशायाह के शब्द ईसा मसीह के शब्द नहीं हो सकते, उन पर शांति हो। लेकिन वह एक नबी तो है, पर क्या ये ईसा के शब्द हैं? ये तो परमेश्वर के शब्द हैं। और जैसा कि यशायाह कहता है, एक पुत्र का जन्म होगा पूरी बाइबल में। ईसा मसीह, उन पर शांति हो, मुश्किल से कुछ ही पन्ने बोले हैं, बाइबल में ऐसा कुछ है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर आप लाल अक्षरों को देखें तो वे अखबार के 1 या 2 पन्ने भी नहीं भरेंगे। मैं वहां से उद्धृत करना चाहता था क्योंकि वे ईसा के शब्द हैं। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मैं इंजीले ईसा में विश्वास करता हूं? मैं इंजीले यशायाह में विश्वास नहीं करता, मैं इंजीले ईसा में विश्वास करता हूं। तो अब आप फिर से असफल हो गए हैं। यहाँ डेविड यशायाह की पुस्तक का 9वां अध्याय और 6ठा वचन लाते हैं। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, शासन उसके कंधे पर होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, यशायाह की भविष्यवाणी ईसा से लगभग 700 साल पहले की गई एक भविष्यवाणी है। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि मसीहा को पराक्रमी परमेश्वर कहा जाएगा। जब तक बाइबल के उस हिस्से की बात आती है, जाकिर नाइक सीधे तौर पर कहते हैं कि ये ईसा के शब्द नहीं हैं। लेकिन डेविड बताते हैं कि क्या यशायाह परमेश्वर के नबी नहीं थे? और फिर जाकिर कहते हैं वे ईसा के शब्द नहीं हैं। डेविड कहते हैं क्या वे परमेश्वर के शब्द नहीं हैं? जाकिर खामोश हो गए। जाकिर के खामोश होने का कारण यह है कि इस्लाम सिखाता है कि यशायाह परमेश्वर द्वारा भेजे गए एक सच्चे नबी थे। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मोहम्मद से पहले आए सभी नबियों को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना चाहिए। तो अगर जाकिर यशायाह के शब्दों को नकारते हैं तो उन्हें उस नबी को नकारना होगा जिसे उनका धर्म स्वीकार करता है। तब उन्हें ऐसी स्थिति में आना होगा जहां वे कुरान का ही विरोध करेंगे। यदि आप नबी यशायाह के शब्दों को स्वीकार करते हैं तो आपको यह मानना होगा कि मसीहा पराक्रमी परमेश्वर है। इस तरह आपको इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि ईसा मसीह ही परमेश्वर हैं। इन दोनों विकल्पों में से यदि आप किसी भी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो आपका तर्क विफल हो जाएगा। इसलिए खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब है। तर्क खत्म हो गए हैं। सुसमाचार की सच्चाई अपने फल दिए बिना व्यर्थ नहीं जाएगी। देखिए, ईसा ही परमेश्वर हैं। ईसा को क्षमा करने की शक्ति दी गई है। उनके मूल श्रोता इस बात को समझते थे। ईसा ने आराधना स्वीकार की। ईसा ने पापों को क्षमा किया। वास्तव में ईसा के पास हमारे और आप में से हर एक के पापों को क्षमा करने की शक्ति है। इस प्रकार ईसा के पास अनंत जीवन देने की शक्ति और अधिकार है। यदि आप एक मुसलमान हैं तो क्या आप खुले मन से बाइबल पढ़ सकते हैं? क्या आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि ईसा कौन है? परमेश्वर ने दुनिया भर के लाखों लोगों को यह दिखाया है। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं। क्या आप परमेश्वर को समर्पित हो सकते हैं? परमेश्वर इसमें आपकी सहायता करे। अपना ख्याल रखें।